हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की बुक में से। हमारे पास है चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडीएल। यूडीएल का क्वेश्चन है हमारे पास, और सिंपली सपोर्टर बीम है हमारे पास एंड यूडीएल है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। सिंपली सपोर्टर बीम कौन सा होता है? जब ये दो सपोर्ट्स पर बीम हमारा रेस्ट करता है, इसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टर बीम। यहाँ पर है यूडीएल 2.5 किलो न्यूटन ओवर द राइट हाफ पोर्शन ऑफ द बीम, कि राइट के पोर्शन हाफ पोर्शन पे हमारा यूडीएल ऐसे लग रहा है। द लेंथ ऑफ द बीम इज 6 मीटर। ड्रॉ शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम। अगर ये 6 मीटर हमारे पास टोटल है, देन उसने बोला है राइट हाफ, की हाफ हो गया हमारा 3 मीटर। ये है टोटल 6। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि ये लग रहा है हमारे पास यूडीएल एंड सिंपली सपोर्टर बीम पर हाफ पोर्शन पर इस लेंथ के हाफ पर। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम। ये है हमारे पास सिंपली सपोर्टर बीम बीम ए, पॉइंट ए एंड बी। देन इसका सी पॉइंट, यहाँ से हमारा यूडीएल स्टार्ट होता है, उसका मैंने नाम दे दिया है सी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यूडीएल जो लग रहा है वो है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इज राइट साइड पर लग रहा है, देन द हाफ पोर्शन पर लग रहा है। सो 6 का हाफ कितना हो गया? 3 मीटर। सो 3 मीटर पर लग रहा है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका हमने ड्रॉ करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। आर ए इन दिस साइड, देन आर बी इन दिस साइड। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे रिएक्शन। देखेंगे जो हमारे पास जो अपवर्ड फोर्सेस होती हैं वो होती है पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं वो होती है नेगेटिव। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो अपवर्ड फोर्सेस आएंगी उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस आएगी उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस है ये आर ए, जितनी हमारी रिएक्शन आएगी, देन आर बी जितना हमारा रिएक्शन आएगा, इसे हम लेंगे पॉजिटिव। और जो यूडीएल जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसे हम लेंगे नेगेटिव। सबसे पहले कैलकुलेशन द रिएक्शन हम फाइंड करेंगे आर ए एंड बी टेकिंग मोमेंट्स अबाउट बी। अगर बी पर हम मोमेंट्स लेंगे तो रिएक्शन जो हमारी ए की वैल्यू है वो क्रॉस बी की तरफ जाएगी। जैसे ये वैल्यू ऐसे है, ये इस डायरेक्शन में बी की तरफ जाएगी, और ये वैल्यू ऐसे जाएगी। ये पॉजिटिव में जाएगी, ये नेगेटिव में जाएगी। तो ये क्या जाएगा? आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6 मीटर। सो आर ए इंटू 6, देन ये यूडीएल जाएगा 2 माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस 3, एंड मल्टीप्लाई बाय इस डिस्टेंस का हाफ, बिकॉज कि हम इस पॉइंट इस यूडीएल को एक पॉइंट लोड में इसका हाफ यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि ये पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा है। कैसे? 2.5 मल्टीप्लाई बाय इस द टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इस टोटल डिस्टेंस का हाफ। ये लगेगा हमारा यूडीएल, ये जाएगा माइनस डायरेक्शन में इस बी की तरफ। सो यही मैंने यहाँ पर नोट किया है। So RA into 6 minus 2.5 into 3 into 3 by 2 is equal to 0। यहाँ से हमने RA की रिएक्शन फाइंड आउट की 1.875 किलो न्यूटन। RA हमने फाइंड कर लिया, अब है हमने फाइंड आउट करना है RB। RB हमने फाइंड किया कि जो हमने क्या किया कि जो अपवर्ड फोर्सेस है इसको इक्वेट कर दिया डाउनवर्ड फोर्सेस में। सो आर ए है हमारे पास अपवर्ड, प्लस है आर बी है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है? यूडीएल है 2.5 इंटू 3 का। सो यहाँ पे नोट किया आर ए प्लस आर बी 1.875 वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, प्लस आर बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 3, यहाँ से वैल्यू आ गई आर बी की 5.625 किलो न्यूटन। सो हमने रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमने फाइंड करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले शियर फोर्स जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ।
ये वैल्यू हमारे पास आई है 1.875। ये वैल्यू हमारे पास आई है 5.625। शेयर फोर्स कहता है कि जो हम इस कंडीशन, ये है हमारे पास यूडीएल 2.5 का, ये है पॉइंट सी, ये है ए, ये है बी। यही क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने ड्रॉ किया था पहले। अब इसका शेयर फोर्स फाइंड करना है। शेयर फोर्स यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कितना है, यहाँ जो हमारी आर ए की वैल्यू है 1.875, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम रहेगा। अगेन इस लेफ्ट हैंड साइड सी के कितना रहेगा, सेम वैल्यू 1.875। यहाँ पर v वैल्यू हमारी 1.875 रहेगी और यहाँ पर राइट हैंड साइड देखा जाए तो b 1.875 वैल्यू रहेगी इसकी एट पॉइंट सी के। अगर बात की जाए b की, तो b के हम जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है यूडीएल। सो क्या करेंगे, 1.875 तो है ही हमारे पास, ये रिएक्शन आ रहा है। देन है यहाँ पर यूडीएल माइनस है, बिकॉज की डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। सो माइनस 2.5 इंटू 3, 2.5 इंटू 3 क्या, माइनस का 5.625 आ गया हमारे पास। देन है हमारे पास b की वैल्यू, सो b की वैल्यू हमारी आएगी 0। सेम किया हमने 1.875 माइनस 2, तो b की जितनी है उसको ऐड कर लिया, बिकॉज का अपवर्ड था, अपवर्ड पॉजिटिव, देन वैल्यू आएगी 0। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया शेयर फोर्स। अब हम शेयर फोर्स को जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आई है 1.875 इसकी रिएक्शन आर ए की, देन सी की वैल्यू यहाँ पर, देन बी की वैल्यू है हमारे पास आई 5.625, सी की वैल्यू भी हमारे पास आई है 1.875। तो जब हमने इसको ड्रॉ किया तो जे जो हमारा कट पॉइंट है इस पॉइंट पर आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये हमारा कट पॉइंट इस डायरेक्शन इस पॉइंट पर आ गया, लेकिन इस पॉइंट पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है ऊपर। सो यहाँ हमने नाम दे दिया इसका पॉइंट डी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन, और हमें ये नहीं पता कि यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बिकॉज ये डिस्टेंस तो हमें सी तक गिवन है, यहाँ तक ये है हमारा पॉइंट सी, ये है 3, और हमें इस यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम, बिकॉज ये आगे भी हमें पता है कि ये है 3। अभी ये कैसे पता चलेगा, हमने फाइंड करना है, इसको मैंने नेम दे दिया कि ये x डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया, ये है हमारे पास शेयर फोर्स। मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में 0 आएगी, बिकॉज की जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है वहां पर शेयर फोर्स 0 आती है। अब शेयर फोर्स हमारी इस पॉइंट पर 0 आएगी, बिकॉज की हमारी जो वैल्यूज है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगी। यहाँ पर अगर वैल्यू 0 आएगी तो मैंने इसका नेम दे दिया डी। लेट शेयर फोर्स इज 0 एट पॉइंट डी, यहाँ पर मैंने मान लिया कि 0 होगी एट द डिस्टेंस x फ्रॉम ए, एट द डिस्टेंस x, यहाँ से x मैंने डिस्टेंस को मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे कि जे हमारी वैल्यूज कैसी आई। ये है हमारे पास 1.875 ये डिस्टेंस, माइनस मैंने कर दिया x माइनस 3, माइनस मल्टीप्लाई किया 2.5, ये है हमारे पास यूडीएल इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 3.75, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 3.75 इज द टोटल वैल्यू। अगर ये मेरे पास वैल्यू 3.75 है, यहां से लेकर यहां तक 3, ये वैल्यू है 3.75, तो मैंने अगर यहां तक का फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 3.75 में से 3 माइनस कर देंगे तो 0.75 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट फाइंड की। बेंडिंग मोमेंट हमारी जो सिंपली सपोर्टेड बीम की
ए एंड बी पॉइंट होते हैं वो वहां पर 0 आती है। देन सी की जितनी आएगी, जितना ए का हमारे पास शेयर फोर्स उसका रिएक्शन था 1.875, देन सी तक का डिस्टेंस 5.625, ये वैल्यू आ गई हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की। अब बेंडिंग मोमेंट हमारी जो यहाँ पर मैक्सिमम आएगी एट पॉइंट डी पर। अब कैसे कि हमने किया 1.875 जो ए का डिस्टेंस था मल्टीप्लाई बाय 3.75 एक्स का डिस्टेंस माइनस 2.5 इज यूडियल एंड मल्टीप्लाई 0.75 की क्या किया 3.75 में से 3 को माइनस किया 0.75 एंड इस 0.752 को इसका हाफ कर दिया। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई हमारे पास 6.30 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से ये था x की वैल्यू 3.75, ये टोटल c तक की वैल्यू 3, देन यहाँ का डिस्टेंस 3.75 माइनस 3 किया 0.75, ये था r a का रिएक्शन 1.875, देन r b का रिएक्शन 5.625, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अब हमने ड्रॉ करना है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है हमारी d, इसको मैंने यहाँ पर नेम दे दिया d का। देन ये सेम हमारे पास आ गया शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पर, इसका रिएक्शन 1.875 की वैल्यू, सी पॉइंट तक सेम 1.875, देन बी पॉइंट तक ये वैल्यू थी हमारी 5.625। यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारी शेयर फोर्स हमारी 0 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट पॉइंट डी, यहाँ तक का डिस्टेंस 3.75। ये ड्रॉ कर लिया हमने शेयर फोर्स डायग्राम। अब सेम इसका बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड डी। बेंडिंग मोमेंट सी पर आई है हमारे पास 5.625, ये कैसी आई है 1.87 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 5.625, और दिस पॉइंट पर 6.30, ये हमने यहाँ से निकाली है 6.30 किलो न्यूटन पर मीटर, और हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से। जो हमारा यूडीएल आता है उसकी बेंडिंग मोमेंट जो आती है वो हम ड्रॉ करते हैं इन कर्व में। जो हमारे पॉइंट्स लोड और जहाँ पर कोई लोड नहीं होता वहां पर आती है हमारी इन स्ट्रेट लाइन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर था यूडीएल, सो यहाँ पर मैंने कर्व शो की है। यहाँ पर वैल्यू आएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 6.30 एंड यहाँ पर सी पॉइंट पर 5.625। ये था बेंडिंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडीएल।